झारखंड विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम है। जहां एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन यानी कि एनडीए इस चुनावी संग्राम में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी जद्दोजहद में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर जेएमएम के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन भी अपनी साख बचाने के लिए लगा पड़ा है। जहां एक तरफ बीजेपी सत्ता में 5 साल दूर रहने के कारण एक बार फिर सत्ता पर अपनी पैठ बनाना चाहती है, तो वहीं जेएमएम भी दोबारा इस चुनावी संग्राम में अपनी जीत बरकरार रखना चाहती है। अब इसके लिए पार्टियों ने एड़ी चोटी का दम लगा रखा है कि कैसे भी करके जनता को साधना है और इस चुनाव में जीत पक्की करनी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। अब आपको बता दें कि झारखंड चुनाव को लेकर पार्टियों के दावे और वादों की जुमलेबाजियां शुरू हो चुकी हैं। यानी कि पार्टियों ने घोषणाओं की लड़ियां बिछाना चालू कर दिया है। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव में बड़े सियासी खेमों ने वादों की झड़ी लगा दी है और तो और जनता को रिझाने की पूरी तैयारियां कर रखी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने चुनाव की घोषणा से पहले ही कई जन कल्याण की योजनाओं की घोषणा कर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया और इस चुनावी माहौल में महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। वो कैसे, आगे आपको इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी देंगे कि झारखंड चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टियां नए-नए तरीके कैसे आजमा रही हैं और तो और किस तरह से महिलाओं को साधने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन उससे पहले अब आपको बता दें कि कुल मिलाकर इस बार चुनाव रेवड़ियों पर आकर अटक गया है। ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की जंग में किसे कितना चुनावी लाभ मिलता है, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन रेवड़ियां बांटने की जंग लगातार जारी है। जहां एक तरफ जेएमएम ने जनता को साधने की तैयारियां कर रखी हैं, तो वहीं अगर दूसरी ओर बीजेपी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में तो माहिर ही है। जनता को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के वादे कर उन्हें कैसे बहलाया जाए, ये तो भला भारतीय जनता पार्टी से बेहतर किसने जाना है। खैर, आपको बता दें कि इस चुनाव में जेएमएम की बिछाई रणनीति को देखते हुए एनडीए ने भी इसकी काट निकाली और सत्ता में आने पर उन योजनाओं के तहत मदद की रकम या दायरा बढ़ाकर इंडिया ब्लॉक की योजनाओं की धार कुंद करने की भरपूर कोशिश की है। क्योंकि रेवड़ियां बांटने की शुरुआत तो भाजपा ने कर डाली है और सही मायनों में देखें तो हर राज्य में भाजपा ने खूब रेवड़ियां बांटने के वादे किए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से भाजपा ने मुफ्त रेवड़ियां बांटने की शुरुआत की, जो बाद के हर विधानसभा चुनाव में दूसरे राज्यों में भी जारी रही। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में भाजपा की ऐसी योजनाएं भले से कारगर भी साबित हुई हैं, लेकिन झारखंड चुनाव में ये रेवड़ियां बांटना बीजेपी के लिए कारगर साबित होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी ने रेवड़ियां बांटने के लिए जगह और लोग गलत चुन लिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव के 3 महीने पहले ही महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत कर दी थी। इसके तहत 18 साल और इससे अधिक उम्र की महिलाओं को हेमंत सरकार ने हर महीने 1000 रुपए देना शुरू किया। तकरीबन 50 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ राज्य सरकार दे रही है। अब चुनावी माहौल में जेएमएम के कर्ता धर्ता ने चुनावी रणनीति को अपनाते हुए ये घोषणा कर दी कि दिसंबर से ये रकम बढ़ाकर 2500 कर दी जाएगी। अब जहां एक तरफ जेएमएम को इस रणनीति से फायदा हो रहा है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी भला कहां पीछे रहने वाली है। बीजेपी ने भी इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए गोगो दीदी योजना शुरू करने का वादा किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को भाजपा सरकार बनने पर हर महीने 2100 रुपए देगी। महिलाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए भाजपा ने चुनाव के पहले से ही महिलाओं से लाभुक बनने का फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया है। अब आपको बता दें कि भाजपा ने ये काम ठीक उसी तर्ज पर किया जिस तर्ज पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को आकर्षित करने के लिए सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। इससे यह तो कहीं न कहीं साफ है कि बीजेपी की रणनीतियां या पैतरे जब काम ना आए तो विपक्षी दल या यूं कह ले कि सहयोगियों के चुनावी रणनीतियों पर काम करने के तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब झारखंड में इन दिनों बेरोजगारी भत्ता का मामला भी काफी उजागर है। आपको बता दें कि झारखंड में शिक्षित बेरोजगारों को जेएमएम ने 2019 में भी बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। वादा पूरा नहीं हुआ, इसे भाजपा ने इस बार मुद्दा बना लिया है। इतना ही नहीं, भाजपा ने अपने संकल्प में वादा किया कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2000 रुपए का भत्ता देगी। 5 साल में 5 लाख रोजगार देने का वादा भाजपा ने किया है, यानी सालाना 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन वो अलग बात है कि जहां की सत्ता में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी काबिज है, वहां बेरोजगारी ही उनकी विफलता का सबसे बड़ा कारण है।
लेकिन चुनावी पैतरे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजियां कहां खत्म होने वाली है। लेकिन आज झारखंड में बेरोजगारी भत्ता का बैठे बिठाई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है, इसलिए बीजेपी हाईकमान अब जेएमएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछली बार जेएमएम ने हर साल 5 लाख रोजगार का वादा किया था। भाजपा हेमंत पर वादा खिलाफी का आरोप लगाती रही है। अब इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत से सवाल दागते हैं कि 5 साल में 25 लाख रोजगार की बात छोड़ दे, 1 लाख भी रोजगार का हिसाब तो सीएम दे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के आका ये भूल जाते हैं कि जिन राज्यों में उनकी सरकार है, वहां की बेरोजगारी दरों की संख्या और झूठी जुमलेबाजी की संख्या काफी अधिक है। लेकिन खैर, इससे तो हम सभी वाकिफ हैं कि दूसरों पर आरोप लगाना बीजेपी की हमेशा से प्रवृत्ति रही है। वो अलग बात है कि अपने गिरेबान में भारतीय जनता पार्टी ने कभी झांक कर देखा नहीं है। अगर झांक कर देखती तो दूसरों पर सवाल उठाना या आरोप लगाना काफी मुश्किल हो जाता। खैर, अगर हम बात करें इस बार झारखंड चुनाव में बांटे जाने वाली मुफ्त की रेवड़ियों की, तो कहीं ना कहीं पार्टियों ने चुनावी माहौल के हिसाब से रणनीति तो काफी बेहतरीन बनाई है, पर देखना यह है कि ये रणनीति किसके लिए कारगर साबित होती है। दरअसल मुफ्त और रियायती वादों की झड़ी में दोनों गठबंधनों के कई वादे एक समान ही दिखते हैं और कहीं ना कहीं ये चुनावी फैक्टर दोनों ही गठबंधन के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। क्योंकि जहां तक देखे जेएमएम की, तो जनता ये जानती है कि पिछले 5 सालों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितने किए गए वादों को पूरा किया है। तो वहीं अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो केंद्र से लेकर जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर कितने जुमलेबाजियां हुई हैं, इससे भी जनता साफ साफ वाकिफ है। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो इंडिया ब्लॉक ने अभी तक घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन पहले से ही हेमंत सोरेन जैसे वादे करते रहे हैं, उनसे तो यही लगता है कि भाजपा ने पीएम आवास योजना के तहत 21 लाख आवास देने का वादा किया है, तो इंडिया ब्लॉक 5 साल में 1 लाख अबुआ आवास देने की तैयारी में है। भाजपा ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। इतना ही नहीं, साल में दिवाली और रक्षाबंधन के मौके पर 2 सिलेंडर मुफ्त भी भाजपा देगी। इंडिया ब्लॉक के घोषणा पत्र में भी 500 में सिलेंडर देने का वादा संभावित है, जो कहीं ना कहीं ये साफ करता है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। क्योंकि चुनावी तारीख अब बेहद करीब है, जिस कारण से अब दोनों ही गठबंधन कहीं ना कहीं अपनी चुनावी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन ये चुनावी रणनीति किसके हित में कारगर होगी, ये तो आने वाला 23 नवंबर ही बता पाएगा। लेकिन किस गठबंधन के दावे और वादे सच्चे और किसके जुमले हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।